अपने नाहर को ढूंढने की जिद अब रूही के लिए सिर्फ एक तलाश नहीं रही थी, बल्कि उसके जीवन का मकसद बन चुकी थी। वह दिन रात, हर पल, हर सांस के साथ सिर्फ अपने नाहर के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में उम्मीद की छोटी सी किरण अभी भी बाकी थी। वह जानती थी कि उसका नाहर कहीं ना कहीं जरूर है और उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। कई दिनों तक लगातार खोजबीन करने के बाद भी जब उसे नाहर का कोई सुराग नहीं मिला, तो पहली बार उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे लगा जैसे किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी है। वह लगभग हार मानने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी नजर सामने से गुजरती एक रहस्यमयी महिला पर पड़ी। वह और कोई नहीं बल्कि निहारिका थी। निहारिका को जिंदा देखकर रूही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस निहारिका को सब मरा हुआ मान चुके थे, वह अचानक उसके सामने खड़ी थी। रूही समझ गई कि इस राज के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसने बिना देर किए चुपचाप निहारिका का पीछा करना शुरू कर दिया। निहारिका शहर के सुनसान रास्तों से गुजरती हुई एक पुरानी, वीरान और खंडहर जैसी फैक्ट्री तक पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। फैक्ट्री की टूटी दीवारें और जंग लगे दरवाजे उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। रूही धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। सामने एक अंधेरे कमरे में उसका नाहर जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर पर चोटों के निशान थे और वह बेहद कमजोर हालत में दिखाई दे रहा था। अपने पति को इस हालत में देखकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखना चाहती थी, दौड़कर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तो तुम यहाँ तक पहुंच ही गई, रूही। रूही ने मुड़कर देखा तो निहारिका उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने बंदूक सीधी रूही की तरफ तान दी और गुस्से से बोली, अगर अपने पति की जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। और अगर बाहर जाकर किसी को भी बताया कि मैं जिंदा हूं, तो तुम्हारे नाहर की मौत तय है। यह सुनकर रूही का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने निहारिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं अपने पति को तुम्हारे जैसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ सकती। निहारिका ने धमकी देते हुए कहा, राध्या का हाल देखा ना? अगर तुमने मुझे चुनौती दी तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी। लेकिन रूही डरने वालों में से नहीं थी। जैसे ही निहारिका का ध्यान कुछ पल के लिए भटका, रूही ने पास पड़ा एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से उसके हाथ पर वार कर दिया। दर्द से कराहते हुए निहारिका के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई। बिना एक पल गवाए रूही ने झपट्टा मारकर बंदूक उठा ली और सीधी निहारिका पर तान दी। अब पहली बार निहारिका के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह घबराकर बोली, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे दुश्मनी ले रही हो? रूही ने सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरती। अपने पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसी वक्त फैक्ट्री के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल पुलिस अंदर दाखिल हुई। पुलिस को देखते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से रूही की तरफ देखा और चीखते हुए बोली, तुमने पुलिस को बुलाया? रूही मुस्कुराई और बोली, बुराई का अंत हमेशा इसी तरह होता है। पुलिस ने तुरंत निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस भी यह देखकर हैरान रह गई कि निहारिका जिंदा थी। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही राध्या और प्रथम के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश होना तय हो गया। निहारिका को ले जाते समय भी उसकी आंखों में बदले की आग थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। जाते जाते रूही ने उससे कहा, अच्छाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। निहारिका के जाने के बाद रूही दौड़कर नाहर के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से उसकी जंजीरें खोली और उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। नाहर की आंखें खुली थी, मगर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह न तो बोल पा रहा था, न हाथ पैर हिला पा रहा था। रूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि उसका नाहर कोमा में जा चुका है। दिल पर पत्थर रखकर वह नाहर को घर ले आई। जैसे ही घरवालों ने असली नाहर को देखा, सबके होश उड़ गए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रूही ने सबको पूरी सच्चाई बताई कि अब तक उनके साथ जो रह रहा था, वह नकली नाहर था और असली नाहर यह है।
जो कोमा में है। इतने में नकली नाहर वहां आ पहुंचा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब जब तुम्हारा असली नाहर वापस आ गया है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। रूही ने सख्ती से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? नकली नाहर बोला, वो जमीन जो तुम्हारे नाहर ने तुम्हें गिफ्ट की थी। बदले में जितने पैसे चाहो ले लो। रूही ने बिना झिझके जवाब दिया, वो जमीन मेरे पति की निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। यह सुनते ही नकली नाहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धमकी देते हुए कहा, मैंने इतने दिनों तक तुम्हारी मदद की, अब अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद जमीन के कागज मेरे हाथ में दोगी। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते एक नए खतरे की आहट छोड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या नकली नाहर सच में रूही और उसके परिवार के लिए नया तूफान लेकर आएगा? क्या रूही अपने असली नाहर को कोमा से बाहर ला पाएगी? और क्या यह नई साजिश उसके परिवार को फिर से संकट में डाल देगी? दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन सुंदर में आया यह धमाकेदार ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह चौंका गए।